तो तुलसी भरोसे राम के, निश्चिंत होई सोई, अनहोनी होनी नहीं, होनी होई सो होई। अर्थात तब भगवान को समर्पित कर कर निश्चिंत हो जाइए, जो होगा अच्छे के लिए होगा। आज हम पढ़ेंगे एंजाइटी। एंजाइटी क्या होती है? सबसे पहले जानेंगे कि एंजाइटी होती क्या है। एंजाइटी मतलब होता है कि किसी भी समस्या को लेकर लगातार सोचना, ओवर थिंकिंग करना। ये वह हो सकती है भविष्य का विचार, जैसे कि नौकरी को लेकर या किसी समस्या को लेकर हम लगातार सोचते रहते हैं, जिससे हमारा माइंड ओवरलोड हो जाता है और हमारी एंजाइटी बढ़ जाती है। सबसे पहले जानेंगे होती क्यों है, वाई। तो इसका कारण है ओवर थिंकिंग। अब इसका सबसे पहला ये कारण है फ्यूचर फियर, मतलब भविष्य की चिंता। जब हम भविष्य की चिंता करते हैं और एक विचार को लेकर लगातार सोचते रहते हैं, तो हमारे अंदर एंजाइटी बढ़ने लगती है। यह दूर कैसे होगी? जब हम हार्ड वर्क करते हैं तो हमारा फ्यूचर का फियर दूर होता है, क्योंकि वर्तमान में अगर मेहनत करेंगे तो भविष्य तो स्वतः ही सुनहरा हो जाएगा, इसलिए हमारा फ्यूचर का फियर दूर हो जाएगा। कोई व्यक्ति अगर वर्तमान में मेहनत नहीं करता और वो भविष्य की चिंता करता है कि भविष्य में मैं नौकरी लगा लूंगा, भविष्य में ये बन जाऊंगा, लेकिन अगर अपना वर्तमान ही सुधार नहीं रहा है, तो क्योंकि वर्तमान ही आगे जाकर भविष्य बनता है, अगर वर्तमान ही अपना ठीक नहीं तो भविष्य तो स्वतः खराब हो जाएगा। इसलिए हमारी एंजाइटी बढ़ती है भविष्य की चिंता के लिए। तो इसे दूर करने के लिए लगातार हार्ड वर्क करें, और हार्ड वर्क करने से, प्रैक्टिस करने से आत्मविश्वास मजबूत होता है, और आत्मविश्वास मजबूत होने से एंजाइटी दूर होती है। दूसरा कारण है हाई एक्सपेक्टेशन, मतलब अत्यधिक उम्मीद। हर माता पिता अपने बच्चे से उम्मीद रखते हैं, यह उम्मीद उन पर एक दबाव डाल देती है। आप जानते हैं जैसे ही बोर्ड का रिजल्ट आता है, बहुत बच्चे फांसी लगाकर मर जाते हैं। इसका कारण क्या होता है? क्योंकि उनके माता पिता उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो 95% लाएगा, वह 98% लाएगा, लेकिन जब वह 95 से अगर 94 हो जाती है, मतलब 1% कम हो जाती है, तो वह हाई एक्सपेक्टेशन के दबाव में आ जाते हैं, और जिसके कारण वह आत्महत्या कर लेते हैं। तो उसके कारण भी एंजाइटी बढ़ती है। तो आपसे विनम्र निवेदन है, अपने बच्चों पर कभी भी दबाव न डालें, क्योंकि दबाव डालने से हमारा परफॉर्मेंस कम होता है, लेकिन जिस पर दबाव न डाले जाता है वह स्वतः ही परिणाम अच्छे और बेहतर देता है, क्योंकि दबाव डालने से उसकी कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। अगला है नर्वस सिस्टम का ज्यादा एक्टिवेट होना। जब हम लगातार दिमाग पर जोर डालते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। क्या होता है? लगातार स्क्रीन टाइम, मोबाइल पर ज्यादा समय देने से। जब हम ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो ऑनलाइन स्टडी के दौरान हम लगातार स्क्रीन को देखते हैं, जिसके कारण हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट ज्यादा हो जाता है, और एक्टिवेट ज्यादा होने से वो शांत नहीं होता, और उसके कारण हमारी एंजाइटी बढ़ती है। तो इसका उपाय यह है कि जब भी आप ऑनलाइन स्टडी करें या मोबाइल को अत्यधिक देखें, तो बीच में 1 घंटे के बाद 10-12 मिनट का ब्रेक ले लें। उसमें आप ऑफलाइन स्टडी कर सकते हैं, जिससे आपकी एंजाइटी कम होगी। आजकल बहुत विद्यार्थी एंजाइटी का शिकार है, लेकिन वह कह नहीं पाते, और मन ही मन वह एक भारी समस्या बन जाती है। एंजाइटी बढ़ने से हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, और जो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, काफी मानसिक समस्याएं पैदा होती है। इसलिए एंजाइटी को दूर कैसे किया जाता है, आइए जानते हैं। सबसे पहला हम सॉल्यूशन है एंजाइटी का योग। आज योग ऐसा औषधि है जो सभी समस्या का इलाज है। योग में वह शक्ति है जो सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकता है। तो वह कौन सा योग है जो एंजाइटी को दूर कर सकता है? सबसे पहला योग है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार अगर 25 से 30 नियमित रूप से रोजाना आप करते हैं तो आपका कार्टिसोल लेवल कम हो जाता है। जैसे कि आप सूर्य नमस्कार करेंगे तो डीप ब्रीथिंग होगी, 12 आसन लेते हैं एक राउंड में। तो जब आप 12 बार करते हैं तो इनहेल एक्सेल होता है, तो आपका कार्टिसोल का जो लेवल है, जो कि स्ट्रेस एंजाइटी का जो हार्मोन है जो इनको बढ़ाता है, वो कम हो जाता है, जिसके कारण आपकी एंजाइटी कम होने लगती है। दूसरा है अनुलोम विलोम प्राणायाम है डीप ब्रीथिंग। अर्थात आपको डीप ब्रीथिंग कैसे करना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको 4 सेकंड इनहेल, 4 सेकंड होल्ड और 4 सेकंड एक्सहेल। अर्थात जैसे कि ये सांस है, ये 4 सेकंड में डीप ब्रीथ करना है, और 4 सेकंड होल्ड करके रखना है, और 4 सेकंड में एक्सहेल करना है।
जैसे कि लंबी गहरी सांस ली इस प्रकार 1 2 3 4 इस प्रकार, फिर होल्ड किया 4 सेकंड होल्ड 1 2 3 4 और 4 सेकंड में छोड़ना है 1 2 3 4 इस प्रकार आपको 4 से 5 मिनट करना है। इससे आपके मस्तिष्क में ऑक्सीजन पहुंच पाएगी, जिससे आपका नर्वस सिस्टम शांत होगा और आपका एंजाइटी का लेवल कम होगा। तीसरा है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने से जो कि हमारा नर्वस सिस्टम है वह शांत होता है और न्यूरॉन्स रहते हैं उसमें एक सक्रियता कंपन पैदा होता है, जिससे वह शांत हो जाते हैं। आपको नियमित रूप से 7 भ्रामरी प्राणायाम करना है। भ्रामरी प्राणायाम कैसे किया जाता है? इस प्रकार कानों को बंद करते हुए आंखों को स्पर्श करते हुए भौरे का गुंजन करना रहता है। इस प्रकार आपको भ्रामरी प्राणायाम करना रहता है। भ्रामरी प्राणायाम करने से एंजाइटी दूर होती है। तो आज हमने सीखा कि एंजाइटी क्यों होती है, एंजाइटी होने के कारण और इसका सॉल्यूशन। एक बार और हम इसका रिवीजन करते हैं। एंजाइटी होती है ओवर थिंकिंग से। जब हम एक ही विचार को बार बार सोचते हैं तो हमारी ओवर थिंकिंग होने लगती है और जिसके कारण हमारी एंजाइटी बढ़ती है। उसका कारण रहता है फ्यूचर का फियर, जो भविष्य में की चिंता लेकर, भविष्य की कुछ भी चिंता हो सकती है, जैसे कि घर परिवार को लेकर, अपनी नौकरी को, पैसा को लेकर। ये फ्यूचर की फियर के कारण भी एंजाइटी बढ़ने लगती है। दूसरा है हाई एक्सपेक्टेशन। जब लगातार हमसे कोई ज्यादा उम्मीद रखता है और हम उम्मीद पर खरे नहीं उतर पाते, तो जिसके कारण हमारी एंजाइटी होती है। जैसे कि आपको मैंने उदाहरण दिया था कि जब माता पिता 10वीं या 12वीं के बच्चों से ज्यादा उम्मीद रखते हैं और उम्मीद के मुताबिक खरे नहीं उतर पाते हैं, तो बाद में उसका परिणाम दुष्परिणाम होता है। तीसरा है नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने से एंजाइटी बढ़ती है। जब लगातार मोबाइल को ज्यादा समय देते हैं तो नर्वस सिस्टम शांत नहीं रह पाता, जिसके कारण मस्तिष्क ओवरलोड हो जाता है और हमारी एंजाइटी बढ़ने लगती है। लास्ट में हमने जाना था कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो उसका सॉल्यूशन एकमात्र है, करो योग रहो निरोग। योग करने से निरोग रहा जा सकता है। सबसे पहले जाना था सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार, जब सूर्य नमस्कार करते हैं तो इनहेल एक्सहेल और 12 आसन रहते हैं, जिसमें हमारा कार्टिसोल लेवल कम हो जाता है, जिसके कारण हमारी एंजाइटी कम हो जाती है। उसके बाद जाना था डीप ब्रीथिंग, 4 सेकंड इनहेल 4 सेकंड होल्ड। ऐसा करने से मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है, जिसके कारण हमारा एंजाइटी का लेवल कम होता है। लास्ट में जाना था भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने से नर्वस सिस्टम शांत होता है, न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं, जिसके कारण एंजाइटी का लेवल कम होता है। तो साथियों, अगर ऐसे ही वीडियो देखना है आपको हर टॉपिक से, तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत। आपको कभी भी चिंता नहीं करना है, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। रामचंद्र भगवान की जय।